हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन डेप्थ CUT 360 लर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायोमोलिक्यूल विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट हमारा हेलो एल्केन्स एंड एलोरीन, सेकंड इज़ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, third it's carboxylic acid, ketones and aldehydes, and fourth one is nitrogen containing compounds, amines, and the fifth one is this biomolecules। इस वीडियो में हम लोग 1 to 25 क्वेश्चंस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के, और इसमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होंगे कि जो अगर तुमने ये चैप्टर नहीं किए होंगे तो तुम्हें मतलब थोड़ा दिक्कत आएगी सोल्व करने में। तो बिफोर डाइविंग इनटू दिस चैप्टर, तुम ये जो 4 चैप्टर हो चुके हैं ऑर्गेनिक के, आई विल एडवाइस यू कि तुम पहले इसको देखो और फिर बायोमोलिक्यूल्स वाली ये वाली वीडियो कंटिन्यू करो, राइट। और इसके बाद हमारी एक और बायोमोलिक्यूल्स की वीडियो आएगी, उसके बाद वी विल बी लेफ्ट विद अवर 2 चैप्टर्स, टी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच स्टेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, सो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल इज फाइब्रिन, और जो फाइब्रिन है वो हमें सिल्क फाइब्रोन से मिलता है, जो कि एक सिल्क वोम होता है, नेम बोम्बेक्स। जस्ट वेट, मेरे को स्पेलिंग आती है, मेरे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, सो आई जस्ट राइट द स्पेलिंग BOMBYX, बोम्बिक्स। ठीक है, बोम्बिक्स मोरी सिल्क वोम होता है, बोम्बिक्स मोरी सिल्क वोम, राइट। तो इससे हमें मिलता है वट फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिन। और ये क्या होता है, दिस इज एम्फे इन नेचर, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रिन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, विच सेज दैट अल्फा डी ग्लूकोज मतलब पॉजिटिव और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी सॉरी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स, एनोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, सो ये हमारे से पूछा हुआ है। तो तुम देखो कि अल्फा डी और बीटा डी मीन्स एक पोजीशन पे ही दे आर क्या बोलते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो जो कि कार्बन 1 पे डिफ्रेंशिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उन डायस्टेरोमर्स को वी कॉल एज एनोमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोमर्स। और ये लाइन तुम नोट लगा के लिख लो, क्या लाइन मैम, कि जो हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं, डायस्टेरियोमर्स that differ at C1 position, that differ at C1 पोजीशन और कन्फर्मेशन, जो भी तुम लिखो, पोजीशन कन्फर्मेशन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, ये हाईलाइट कर लो। और तुम्हारा होमवर्क इसमें ये है कि तुम मुझे बताओगे कि मैम व्हाट आर एपीमर्स। इसमें ऑप्शन नहीं है बट स्टिल व्हाट आर एपीमर्स, ये तुम कमेंट करके बताओगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एपीमर्स। अगर तुम्हें एनोमर समझ आ गया ना तो एपीमर कुछ नहीं है, तुम एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, द डिजीज एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। ठीक है, सो एल्बिनिज्म क्या होता है, बेसिकली लैक और डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, मेलानिन। ठीक है, मतलब उनकी जो स्किन है ना उसमें मेलानिन पिगमेंट की कमी होती है, इसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। मतलब उनकी जो स्किन होती है ना, जिन बंदों में इसकी कमी होती है तो वो बिल्कुल ऐसे वाइटिश होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एल्बिनिज्म। और ये किसकी कमी से होती है, डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम, इट्स नथिंग बट टायरोनेज एंजाइम। ठीक है, टायरोनेज एंजाइम। ठीक है, तो लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, अमीनो एसिड्स आर। ठीक है, सो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक वाला COOH HR एंड NH2। अब तुम देखो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है प्रोटोन, दैट इज नथिंग बट H पॉजिटिव। और ये क्या कर सकता है, टेक प्रोटोन, H पॉजिटिव। ठीक है, सो ये दोनों ये क्या है, नेचर बोथ एसिडिक एंड बेसिक, राइट, बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज. ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है? तो इट्स नथिंग, रिकेट्स. ठीक है, ठीक है. सो रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन एंड टिश्यू है ना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है. ठीक है, सो व्हाट इज इट? बोन एंड टिश्यूज don't get enough nutrition, don't get enough minerals or nutrition, जो भी लिखो, minerals, and the bones get soft. ठीक है, minerals और जो हमारी bones है वो soft हो जाती है, bones soft, and skeletal deformities हो जाती है उस बंदे में जिसमें रिकेट्स होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज. ठीक है, मतलब 6 कार्बन वाली शुगर और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो राइबोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज. तो इट्स नथिंग बट इट्स ग्लूकोज. ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर कि कौन सी, क्योंकि हमें नहीं पता लगता ना कि कौन सी पेंटोज है, ट्राइओज है या टेट्रोज है. ठीक है, सो द ट्रिक इज़ वेरी सिंपल, दैट इज गेट Reebok Adidas in XL size. ठीक है, this is for trios, this is for tetros, and this is for pentos. This is for trios, this is for tetros, this is for pentos. ठीक है मैम, व्हाट डज इट सजेस्ट, और इसका मतलब नाम क्या है? तो फर्स्ट है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, और ई से अरिथ्रोज और टी से थ्रियोज, अरिथ्रोज एंड थ्रियोज. ठीक है, और आर से राइबोज, ए से अरेबिनोज, एक्स से जाइलोज, एल से लाइसोज. ठीक है, सो ये हमारी पेंटोज की होगी. और अब मैं ट्रिक बताती हूँ तुम्हें हेक्सोज शुगर्स की. तो हेक्सोज की ऑल अल्ट्रस्टीज ग्लैडली मेक गम इन गैलन टैंक्स. ठीक है, क्या मेरे को भी एक दो बार में याद नहीं होता, तो एक दो बार तुम पढ़ोगे तो आ जाएगा. ऑल अल्ट्रस्टीज gladly make gum in gallon tanks. ठीक है, gallon tanks. so this is for hexose sugar. hexose के लिए ट्रिक है. what does it mean? A से एलोज, ठीक है, अल्ट्रोज, G से ग्लूकोज, M से मैनोज. ठीक है, गम ग्लू, जस्ट वेट, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज, इन से इंडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज. ठीक है, जस्ट वेट, ग्लूकोज हमने 2 बार लिख दिया है, जस्ट वेट, दिस इज गुलोज. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रिक, गुलोज. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर कि मैम कौन सी हमारी ट्रायोज, टेट्रोस, पेंटोज और हेक्सोज शुगर्स है, राइट. इस ट्रिक से तुम्हें ना मतलब मोस्टली सारी शुगर्स तुम्हारी कवर हो जाती है इस ट्रिक से. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7. द लिंकेज विच होल्ड्स वेरियस अमीनो एसिड्स यूनिट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड. ठीक है, सो अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होती है, सपोज दिस इज द अमीनो एसिड्स NH2, CH2 और COH, सिंपली ले लिया. ठीक है, वेरी सिंपल. एंड दूसरा हमने ले लिया कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज मैं एलेनिन ले लेती हूँ, NH2, जस्ट वेट, NH2 CH2 में लिखना पड़ेगा ना ताकि तुम्हें लिंकेज समझ आए. CH2 NH2 CH CH3 COOH, इसमें एक ही हाइड्रोजन आएगा, CH. ठीक है, सो दिस इज, मतलब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, इसका तो H, इसका सॉरी O ओमिट होगा और इसका H ओमिट होगा. ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट NH2 CH2 CO NH CH COOH एंड यहाँ पे CH3. ठीक है, तो इस ये जो लिंकेज है ना, इस लिंकेज को व्हाट वी कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज. व्हाट दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड
लिंकेज। इसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड का COH वाला ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का बेसिक ग्रुप दैट इज NH2, वो दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नाउ माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, ठीक है। माल्टोज पहले होता क्या है, तो मैम माल्टोज तो क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। तो एक इसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा डाइसेचराइड का, लिख लो डाइसेचराइड का ये एग्जाम्पल होगा, लाइक अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। सो इसमें तो लिंकेज पूछ रखे, हम एक काम करते हैं, ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं तुम्हें एक बार लिंकेज दिखाने का ट्राई करती हूँ। देखो CHO, सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो, OH एंड OH, राइट। CH2OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H OH एंड H। अब क्या करेगा, जो इसके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है ना, वो इस कार्बन पे अटैक कर देंगे, ठीक है। सो मैं इस कार्बन पे अटैक करने के बाद मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दूँ, चलो छोड़ो, मैं एक एक स्टेप ही दिखाती हूँ। HOH और यहाँ पे क्या रह जाएगा अपना HOH, और ये O हमारा लिंक हुआ है, और यहाँ पे क्या रहेगा CH2OH, ठीक है, H एंड OH, राइट। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस CH2 को मैं अंदर लिख रही हूँ, तो वट आई एम डूइंग इज, मतलब सबको अंदर, तो और इसको भी मैं एज मतलब ये डॉट रिप्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। तो वट वी विल गेट नथिंग बट OH एंड H। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH H, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से अटैच है अपना, ठीक है। तो अब जो इस साइड वाले हैं ना, इस साइड वाले के तो हम लिखेंगे नीचे और इसको लिखेंगे हम लोग ऊपर, राइट। सो अभी देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ब्लैक से ड्रॉ करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ, वी नीड स्पेस ऑल्सो, ग्लूकोज का ही हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये वाले सारे नीचे आएंगे, तो OH H, ये वाले ऊपर OH CH2OH, ठीक है। सो दिस इज C1 कार्बन। अब हम एक और बनाएंगे क्योंकि हमें लिंकेज दिखानी है, राइट। OH H एंड CH2OH, ठीक है। अभी लिंकेज ये 1 2 3 और 4। सो इसको ओमिट कर देंगे, इसको ओमिट कर देंगे, राइट। सो ये लिंकेज कैसे हो जाएगी, ऑक्सीजन और ये, ठीक है। सो इसको C1C4 लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्पेलिंग चेक कर लेना, आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पेलिंग्स। तो माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, अब जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो क्या देगा, मतलब ये दोनों मोलिक्यूल्स अलग अलग टूट जाएंगे, तो it will give alpha D glucose, right? I think I'm very clear with this. Now let's move to question number 9. We stated the amino acids are the end products of the digestion of. Amino acids किसके end product और digestion, तो it's nothing but protein, right? Now let's move to question number 10. Alpha helix refers to, मतलब जो अल्फा हेलिक्स है वो अल्फा हेलिक्स, तो ये किसको रेफर करता है। सो देखो अल्फा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर और बीटा शीट्स या कोइल्स, ये हमने सारे किस प्रोटीन में किस हेलिक्स में पढ़े, तो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये तुम हाईलाइट करके रखो। और यहाँ पे तो अल्फा हेलिक्स दे दिया, अल्फा हेलिक्स के अलावा तुम्हें बीटा शीट या कोइल्स दे दे तो इट्स द स्ट्रक्चर फॉर सेकेंडरी प्रोटीन्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Amino acids are classified as acidic, basic, neutral depending upon the relative number of amino acid carboxylic group in their molecules. Which of the following are acidic? Acidic means COH की जो ग्रुप है वो ज़्यादा होने चाहिए। देखो COH इसमें एक है, इसमें दो हैं, इसमें एक है, इसमें दो है, ओके। तो दिस इज MSQ। तो इसमें एसिडिक क्या हो जाएगा, अपना ये 2 वाला। और अगर तुम्हारे से बेसिक पूछ लेता तो हम क्या देखते हैं, मोर नंबर ऑफ NH2 किसके पास है, ठीक है, वो ज़्यादा बेसिक हो जाता अपना, राइट।
Now let's move to question number 12. The relation between nucleotide triplet and the amino acid are called. न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और अमाइनो एसिड के बीच में जो भी रिलेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नथिंग बट जेनेटिक कोड. Now let's move to question number 13. Nucleic acid are polymers of. So nucleic acids are polymers of nucleotides clearly. अच्छा, मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, नोट करके लिख लो तुम लोग. व्हाट इज़ इट मैम? कि जो डीएनए एंड आरएनए होता है ना, डीएनए एंड आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड की तरह ही टर्म किए जाते, मतलब यूज़ किए जाते हैं. डीएनए एंड आरएनए आर टर्म्ड एज न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो तुम कह लो कि डीएनए और आरएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये यहाँ पे आरएनए भी दे सकता था, यहाँ पे डीएनए भी दे सकता था. तो ये किसके पॉलीमर्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये कि हम मैम न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हैं. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग, ये किसके पॉलीमर्स होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है मैम, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, आप कह सकते हो. न्यूक्लियोटाइड्स के कौन कौन से? फर्स्ट नंबर इज अपना बेस, सेकंड इज शुगर एंड थर्ड इज व्हाट? फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट लिंकेज. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है शायद से, उसमें न्यूक्लियोसाइड का पूछेंगे तो उसमें हमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा. ठीक है. सो 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट लिंकेज. ठीक है, किसके? आरएनए, डीएनए और न्यूक्लियोटाइड्स के. याद रखना. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. द नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस विच सर्टेन एंजाइम्स रिक्वायर्स फॉर देयर एक्टिविटी आर कॉल्ड कैटालिसिस, इनहिबिटर, कोएंजाइम और एपिमर्स. ठीक है, अब इसने बोल दिया नॉन प्रोटीनेशियस, कैटालिस्ट नहीं होगा, इनहिबिटर नहीं होगा और एपिमर्स तो मैंने तुम्हें एपिमर्स और एनोमर्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया. तो इसका आंसर तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से, तुम्हें नहीं भी आता ना तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से विल बी एबल टू सॉल्व इट. कोएंजाइम. ठीक है, कोएंजाइम क्या होता है? ये कोएंजाइम है वो जो हमारा एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और कैटालिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और इनको एज ए सबस्ट्रेट रिएक्शन में हम कंसिडर नहीं करते. आपने क्या बोल दिया समझ ही नहीं आया. ठीक है, लिख लो नोट बना के. जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं वो बाइंड करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट्स पे. तो दे बाइंड टू एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, राइट? एंड डू नॉट पार्ट इन डू नॉट एंड टेक पार्ट इन कैटालिसिस, सॉरी. ठीक है, एंड टेक पार्ट इन catalysis but are not considered as substrate of the main reaction. ठीक है, substrate of main reaction chain, right? This is the definition of coenzyme. याद रखना, right? So now let's move to question number 15. Which of the following statement are not true about glucose? Aldose sugar है, yes. On eating with HI it forms an hexaneous. It is present in furanose form. It does not give 2,4-DNP test. तो इसका क्लियर कट आंसर ही हो जाएगा. हाईलाइट कर दो नो, तो नो में एक ही मेरे को ठीक लग रहा है. ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, या हम पीछे, ठीक है, हम रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज लास्ट में डिस्कस करेंगे. रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज लास्ट स्लाइड्स. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी. नोट है ना? तो ये जब हम आगे रिएक्शंस करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 विच सेज दैट ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद NH2OH अंडरगोज. तो जब हमारा ग्लूकोज वो NH2OH के साथ, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है. सो इसकी क्या होती है? इसकी होती है कंडेंसेशन. ठीक है, ये भी हम जब आगे डिस्कस करूंगी मैं तब बता दूंगी. रिएक्शंस हमारी ग्लूकोज की NCERT में कितनी रिएक्शंस दी हुई हैं? 6 रिएक्शंस दी हुई हैं. अभी हम लास्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. नायासिन इज वाइटामिन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन B3. ठीक है, और ये है ना NCERT में तुम्हारी एक लाइन है, ट्रिप्टोफैन भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, याद रखना, लिख लो पूरी लाइन. Produced in
बॉडी बाय ट्रिप्टोफैन, ठीक है। Now let's move to question number 18. Which of the following is ketohexose? Ketohexose means ketonic group है। तो हेक्सोज शुगर जिसके पास कीटोन ग्रुप है इज फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज फ्रक्टोज, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर वही HOH एंड OH, फिर यहाँ पे CH2OH, H एंड OH। दिस इज फ्रक्टोज। कीटो हेक्सोज इज दैट फ्रक्टोज, ठीक है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. The linkage that holds monosaccharide unit together in a polysaccharide is called. तो मैंने C1C4 लिंकेज बताई थी माल्टोज की, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट, मैंने बताया था तुम्हें। सो ये वही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. अ न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। अब न्यूक्लियोसाइड किस किस से बना होता है, ठीक है। तो दो टर्म्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होता है, बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड है ओनली बेस प्लस शुगर। अब मैं एक चीज़ और लिख रही हूँ, मैं न्यूक्लियोटाइड को क्या लिख सकती हूँ, कैन आई राइट इट एज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस, लिख सकती हूँ ना मैं। तो पेपर में ये भी आ सकता है, मतलब तुम्हें इसके उसमें पूछ लिया, न्यूक्लियोटाइड मतलब आपस में एक दूसरे की टर्म्स में पूछ लिया, ठीक है। तो ये याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन, ओके, इन DNA स्ट्रैंड। तो देखो ये होता है ATGC, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2, और इसमें कितने होते हैं, 3। सो साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस इज अ प्यूरिन, ठीक है। तो इसकी ट्रिक लिखवा देती हूँ तुम्हें, प्यूरिन और pyrimidines की, दैट इज गप्पू, GAPU। व्हाट डज इट मीन मैम, तो इट्स नथिंग बट गुआनिन, और ये एडिनिन falls under purines, right? And the second is cut. अभी छोटा लग रहा है बट दिस इज बिग। तो कट में क्या क्या आ जाएगा, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन, ओके। ये किसका एग्जाम्पल है, पायरिमिडिन्स का, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, जस्ट हाईलाइट इट ऑल्सो। ये ट्रिक है गप्पू और कट, पायरिमिडिन्स की एंड प्यूरिन्स की। तो अब इसने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्यूरिन। सो प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन है। सो एडिनिन और ग्वानिन देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरिमिडिन बेस, ठीक है। सो अगेन पायरिमिडिन है तो हमें कट पता है, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। साइटोसिन है कहीं पे नहीं है, यूरेसिल है, थाइमीन है नहीं है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। Now let's move to question number 24. Which of the following is an example of globular protein? Globular protein means यहाँ पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इट्स नथिंग बट हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मेड अप ऑफ फोर हेम यूनिट्स, HEME, राइट, हेम यूनिट्स, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राइड्रल, मतलब कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो बेटर की रिमेंबर दिस फ्यू वर्ड्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। क्या होता है, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड हेलिकल structure. Reactions of glucose
ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन इज HI एंड हीट की प्रेजेंस में। सो मैं अपना इसको कंजस्टेड फॉर्म में लिख रही हूँ, CHO CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा HI एंड हीट के साथ तो इट विल गिव एन हेक्सेन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ मैम व्हाट इज द सेकेंड रिएक्शन? तो सेकेंड रिएक्शन हम करते हैं HCN वाली। HI से HCN याद रहता है मेरे को, तो HCN से क्या होगा, मतलब ये सेम चलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम आएगा। तो HCN के साथ क्या होगा, CHCN साइनोहाइड्रिन बना देगा बेसिकली, OH CHOH 4 CH2OH, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। नाउ थर्ड रिएक्शन हमारी NH2OH के साथ कर लेते हैं, NH2OH। मैम ये क्या होता है, इसकी रिएक्शन आई थी ना अभी, एक क्वेश्चन था जिसमें हाइड्रोक्सिलअमीन का पूछ रखा था, ठीक है। और इसमें क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। ये वाला ही आई थिंक आंसर लगाया था हमने कि कंडेंसेशन होती है, तो ये याद रखना। तो NH2OH के साथ जब रिएक्ट करेगा हमारा तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन बनता है, CHOH 4 ऐसे एज इट इज़, CH2OH एज इट इज़, ये क्या बनता है हमारा, ऑक्साइन। नाउ फोर्थ जो है हमारी, हम ब्रोमीन वाटर के साथ कर लेते हैं। सो ब्रोमीन वाटर के साथ हमारी रिएक्शन में क्या हो जाएगा, COOH CHOH 4 एंड CH2OH। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज नथिंग बट ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, राइट। अगर मैं बोल दूँ कि इसकी एक बार मैं और ऑक्सीडेशन कर दूँ तो COOH CHOH 4 एंड अगेन COOH, मतलब दोनों आ गया, तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड, SACCHARAIC, इसको हम बोलेंगे सैक्रिक एसिड, ठीक है। सो फोर्थ एंड दिस इज अपनी फिफ्थ रिएक्शन, यहाँ पे एक फिफ्थ करके लिख लो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सिक्स्थ रिएक्शन मैम? तो सिक्स्थ रिएक्शन हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ होती है। किसके साथ होती है, एसिडिक, अभी मैं ऐसे ही नाम लिख रही हूँ, तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, एसिडिक एनहाइड्राइड। आई थिंक यू आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, चलो बना ही देते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। सो ये क्या देगा, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब कुछ ये देगा, एंड दिस इज़ 4 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है ऐसे पर्टिकुलर, तो तुम ये चीज़ें सारी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, हाईलाइटेड, ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी रिएक्शन तो ये वाली रिएक्शन एनहेक्सेन वाली, ये भी पेपर में मैंने कई बार देखी है, ठीक है। तो तुम एक बार अच्छे से सारी रिएक्शंस पढ़ लेना। मैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना अपना फॉर थ्योरी, जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हें एक बार रीडिंग लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। जस्ट वन रीड लेना पड़ेगा, तब तुम्हें आराम से आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी आज बायोमोलिक्यूल्स की वीडियो नंबर फर्स्ट कवर होती है, डन होती है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स की एक और वीडियो आएगी जिसमें 26 to 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आज हमने डिस्कस करा थोड़ा शुगर्स के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, आगे हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स मेनली, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी सब्सक्राइब टू अवर चैनल और शेयर दिस और हिट द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी आपकी क्वेरी वो सोल्व कर सके हम लोग। बाकी इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग। बाकी इस चैनल पे इन डेप्थ थ्योरी 360 लर्निंग, जिसमें हम शुरुआत प्लेलिस्ट के अंदर उसमें आपको PCM इन तीनों सब्जेक्ट्स के MCQs प्रैक्टिस सीरीज और वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स की इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो थ्रू दिस सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। बाकी आपको किसी भी चीज़ में डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, या जो मैं कमेंट करने के लिए बोलती हूँ आपको वो नहीं आया, तो वट यू कैन डू, तुम उस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दो। और अगर वीडियो के नीचे कमेंट नहीं है तो तुम सबसे बेस्ट थिंग क्या करो, तुम हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, या फिर तुम इंस्टा पे। फिजिबल क्या है, टेलीग्राम इज़ मोर फिजिबल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हमारा D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रह जाएगा,
वो भी धीरे धीरे कवर करेंगे। और आपके CUT UG में बहुत कम डेज रह गए हैं, तो जितना प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी वो टाइम नहीं है कि तुम शुरू से कुछ चैप्टर लेके बैठो। जितना तुम्हारे से क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है उतना करो। कोई भी मॉड्यूल खरीद लो, ऑनलाइन वेबसाइट से देख लो। ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं 50, उसको एटलीस्ट तुम घर बैठ के दोबारा वीडियो से PDF डाउनलोड करके एटलीस्ट 2 बार सोल्व करो। और इसके अलावा अगर तुम्हें और क्वेश्चंस चाहिए तो तुम मैसेज कर सकते हो, हम तुम्हें और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हेल्दी। बाय।